मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। राज तिलक की करो तैयारी। ग्रहों ने बदली है कुछ ऐसी करवट कि अब जीवन में बड़े से बड़ा, बिगड़े से बिगड़ा काम बनना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, रास्ते खुलने लगेंगे, पॉजिटिविटी जीवन में आएगी, ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में आएगी, और सबसे बड़ी बात कि उपाय और क्रियाएं जो भी आप करेंगे अब वो फलित होंगे। तो अब ऐसा आखिर क्या हो गया कि एकदम से वातावरण ही बदलना शुरू हो गया? वैसे तो अभी तक स्थिति नेगेटिव बताई जा रही थी, तो अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पंचग्रही योग 11वीं राशि में बना हुआ है। राहु के साथ बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। ये पंचग्रही योग तब तक कमजोर योग था जब तक कि सूर्य को अपने मित्र मंगल की यानी सेनापति की सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। अब 23 फरवरी को जबकि सूर्य को मंगल की सहायता प्राप्त होनी शुरू हो चुकी है, तो अब ऐसे में सूर्य का बल बढ़ चुका है, और जब सूर्य का बल बढ़ेगा तो आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाएं अवश्य ही घटित होंगी। तो अब ऐसे में कौन से वो परिवर्तन है जो जीवन में आप महसूस करेंगे अगले 3 से 5 दिनों में? यानी कि वैसे तो यह युति जो पंचग्रही योग है, यह 2 मार्च तक बन रहा है, लेकिन अगले 3 से 5 दिनों में आप कौन सी घटनाओं का सामना करने जा रहे हैं? मूल तौर पर देखा जाए तो 3 प्रकार की बड़ी घटनाओं का आप सामना करेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि 3 तरह से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कौन सी है वो 3 जगह और कैसे आपके वो काम बनेंगे, ये आगे हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपका मन, आपकी हिम्मत, आपका साहस भी बढ़ जाएगा, मनोबल भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी गोचर होने वाला है, एक आध दिन में हो जाएगा, और गुरु के साथ चंद्रमा पहुंचकर बहुत ही सुंदर गज केसरी योग निर्मित करेंगे। तो कह सकते हैं कि यह समय और काल है जब आपके जीवन में कुछ भी हो या ना हो, लेकिन ये 3 बातें अवश्य होंगी। पहली बात यह होगी कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप पूरी शक्ति, सकारात्मकता के साथ समस्याओं के सामने जूझ पड़ेंगे और उनसे बाहर निकलने के मार्ग निकाल लेंगे। दूसरा, आपके जीवन में धन की सहायता, धन के मार्ग अवश्य बनेंगे, पैसे का बिगड़ा हुआ फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि आपके जीवन में जो इस समय पर कष्ट है, जो बाधा है, जो परेशानी है, जिसने आपको रोक कर रखा है। जी हाँ, हम जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो इस समय और काल पर बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ के जीवन में कर्जे की समस्या चल रही है, कुछ के जीवन में व्यापार डूबता जा रहा है, और किसी किसी के जीवन काल में बीमारियों ने या फिर नकारात्मकताओं ने डेरा डाल रखा है। तो इस समय और काल पर जिस बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकलने के मार्ग आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपके जीवन काल में कुछ पॉजिटिव लेकिन कुछ निगेटिव भी, क्योंकि राहु का प्रभाव तो है ही, गुरु और चंद्रमा पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो याद रखना कि दिया तले अंधेरा होता है, जहां प्रकाश होता है अंधकार भी वहीं होता है। तो ऐसे में आप नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं कर सकते, राहु के दुष्परिणामों को, दुष्प्रभावों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप अच्छी अच्छी चीजों में इतना खो जाएं कि आप नेगेटिविटी को इग्नोर कर दें और वही आपके जीवन की रुकावटों का, अड़चन परेशानियों का कारण बने। कई बार आपने जीवन में ये महसूस किया है, हम आपको बताते हैं, आप देखिए कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें जीवन में होने लगती हैं, काम बनने शुरू हो जाते हैं, खुशियों के आने की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि जीवन में ब्रेक लग गया, बनता काम रुक जाता है, बिगड़ जाता है, और जहां सारी उम्मीदें बन चुकी थी वहीं सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बनता हुआ काम बुरी तरीके से तबाह हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए। याद रखना कि चीजों को बनाने में बड़ा ही तालमेल लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। चीजों को बिगाड़ने में कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं, एक जोरदार धक्का लगाओ, चीजें तबाह हो जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो कहने का मतलब यह है कि जो समय और काल पॉजिटिव होना शुरू हुआ है, इसमें कहीं कोई आपके हाथों से चूक ना हो जाए कि आप इसका भी लाभ ले ना पाएं, फिर बाद में आप कहेंगे कि गुरुजी आपने तो कहा था कि ये होगा, अच्छा होगा, और हमारे जीवन में तो कुछ नहीं हुआ। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना, ये आपके ही हित के लिए बना हुआ कार्यक्रम है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी ही कुंडली के विषय में कुछ गूढ़ गुप्त बातें बताएंगे जो आपके राहु को एक्टिवेट कर देगा पॉजिटिवली, क्योंकि इस समय और काल पर राहु का पॉजिटिव होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही आपको देगा जो भी देना है, और वही आपसे लेगा भी जो उसे लेना है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, और वो उपाय यदि आपकी कुंडली से बन जाएं तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो फिर आपके व्यक्तिगत उपाय हो गए। ठीक है, तो ध्यान से सारी बातों को आपको समझना है, कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी सारी बातें आप समझेंगे और तभी इस कार्यक्रम का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ रहे हैं, अंत तक आप ठहरेंगे। महामाई के दर्शन करिए पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपका ही बालक हूं, हम पर कृपा करो। इस प्रकार से भी आपको लिखना है। एक और विशेष सूचना कि जो भी व्यक्ति श्री यंत्र को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो अब ना करें, क्योंकि श्री यंत्र समाप्त हो चुके हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि कुछ विशेष संख्या में ही श्री यंत्र हमने जागृत करे हैं, अभिमंत्रित किए हैं, तो अब उनकी संख्या समाप्त हो चुकी है। अब जब नए श्री यंत्र जागृत करेंगे, नवरात्रि के महापर्व में करेंगे, तो उसके बाद फिर मिलने शुरू होंगे, तो तब आप ऑर्डर करना। चाहे तो नवरात्रि में ही बुकिंग कर लेना, नवरात्रि के बाद आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो श्री यंत्र हैं ये तो अब समाप्त हो चुके हैं, तो अब इस समय और काल पर ऑर्डर करेंगे तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अब अभी ऑर्डर ना करिए, जब दोबारा हम बोलेंगे उस समय पर ऑर्डर कर लेना। फिलहाल में जिस संख्या में करे थे वो समाप्त हो चुके हैं। वैसे हम आपको श्री यंत्र के दर्शन करा देते हैं, हम भी इसे अपने पास रखते हैं हमेशा के लिए। देखो ये, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध, बहुत ही जागृत है, बहुत ही पवित्र है, और इस प्रकार से ये ऐसे बंद करके आपके पास आने वाला है। और ये देखो हमने ऐसे, इसको देखो आप, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितना सुंदर भाव है इसके अंदर। स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान है जैसे, और फिर सुगंधित है, सारी विधि विधान से पूर्ण है। तो हम भी क्यों ना महामाई की शरण में रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर भी आए, ताकि माई का धाम निर्मित हो, बड़े बड़े कार्य हो। और भक्त का तो लालच यही होता है कि उसकी माँ, उसकी शक्ति, उसकी आराध्य की कीर्ति फैले, उनका धाम निर्मित हो, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो हम भी रखते हैं, और महामाई की बड़ी कृपा है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा जीवन में हो रहा है। वैसे तो कुछ गलत होता ही नहीं है, जब से ये श्रीयंत्र रखा है तब से और भी जीवन में आनंद प्राप्त हो रहा है। खैर, अब श्रीयंत्र ऑर्डर ना करें, अब आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, समाप्त हो गए, यही मूल विषय है। अब चलिए बात करते हैं अपने मूल विषय को, यानी कि आपकी भविष्यवाणियां। 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव निगेटिव दोनों को बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे, और फिर उसी हिसाब से जीवन में फैसले लेंगे। ये आपके जीवन का जीपीएस है, रोड मैप है, ध्यान से सुनना इसे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यहां पर आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में और आपके मन में विशेष सकारात्मक ऊर्जा का संचार, यानी बुरी से बुरी स्थिति में भी आपको पॉजिटिव रहने का बल मिलेगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होगा या आएगा जो आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपको मोटिवेटेड करेगा, और आपके कर्मों की और आपके मन की सक्रियता बढ़ेगी। छोटी छोटी सफलताएं भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर यह जरूर होगा कि आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। अनजान लोगों पर एकदम से भरोसा ना करें, अपने काम पर पूरा ध्यान दें, अपनी एकाग्रता को बनाकर रखें, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता रहेगा जिससे आपकी एकाग्रता खंडित होती रहेगी, भंग होती रहेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए। हालांकि आप अपने बौद्धिक कौशल का पूरा प्रयोग करेंगे, कार्य क्षमता तो आपकी उत्तम है ही, बल बढ़ने की वजह से आप इसमें और बेहतर प्रयास करेंगे। तो इससे आपके कार्यस्थल पर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वातावरण पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं, और शत्रु भी कमजोर पड़ते से दिखाई दे रहे हैं। षड्यंत्र जो आपके खिलाफ रचे जाते हैं वो कुछ हद तक कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर नौकरी करने वालों के लिए वातावरण पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं वो अब अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये समय और काल कहीं ना कहीं थोड़ा सा शुभ अवश्य ही है। ऐसे में आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए साइड में कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई फ्रेंचाइजी, कोई दुकान, कोई ओपन कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा में इनकम जनरेट हो जाए। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं लाभ होते दिखाई दे रहे हैं। बस मन में किसी भी प्रकार का लालच ना रखें। इसी के साथ साथ आप घर के लिए कोई जरूरी उपकरण, मशीनी उपकरण, लग्जरी आइटम खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी सुख सुविधाएं, भोग विलास में वृद्धि होगी।
किसी प्रकार की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में। यात्रा के परिणाम सुखद नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहेंगे। साथ ही साथ शारीरिक कष्ट भी आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा सकारात्मक होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके प्रति वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम हाल फिलहाल में होने वाला है, उसकी तैयारियां होंगी। इसी के साथ साथ परिवार में हिसाब किताब भी होगा। पैसे रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ा सा आपके साथ चर्चा की जा सकती है। कहीं ना कहीं आपको उसके लिए फोर्स किया जा सकता है, आपसे पैसे की मांग की जा सकती है, या फिर पारिवारिक प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर भी आपको झुकाया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना है, भावनात्मक संतुलन रखना है। छोटी छोटी बातें परिवार में ऐसी छेड़ी जाएंगी जो आपको कहीं ना कहीं लज्जित करेंगी, इमोशनली डिस्टर्ब करेंगी। तो आपको ऐसे में थोड़ा सा अपने मन को नियंत्रित रखना है, बातों को इग्नोर भी करना है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको अच्छा महसूस कराएगा, कोई आपका पुराना जानकार या कोई नया ऐसा व्यक्ति जो आपको भावनात्मक तौर पर बहुत संतुष्ट करेगा। कोई आपका मित्र या प्रेमी बनकर आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए आपके मन को प्रसन्नता प्रफुल्लता लेकर आएगा। रुके हुए कार्यों में गति होती दिखाई दे रही है। कोई भी एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, किसी भी प्रकार का कहीं कोई डिले हो रहा था, लेट लपेट हो रही थी, तो वहां पर अब आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मन में भी आपके संतोष का भाव उत्पन्न होगा। धैर्य आपका जो है ना प्रबल होगा और इच्छा शक्ति भी आपकी प्रबल होगी। आप अपनी क्रिया शक्ति से परिणामों को अपने अनुकूल लाने का सामर्थ्य रखते हैं और इस समय और काल पर आप इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को उच्च पद प्राप्त हो सकते हैं, समर्थन प्राप्त हो सकते हैं। शत्रु भी इनका समर्थन करते दिखाई देंगे, भले ही चाहे बाद में उनका लालच कुछ और हो, लेकिन इस समय पर आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, उन्नति मिलेगी। जो लोग बिजनेस व्यवसाय में कुछ बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए इस समय ठीक है, आगे बढ़ें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे थोड़ा सोच समझकर साइन करें, नई डील को सोच समझकर साइन करें, बाकी आपको उन्नति मिलेगी, काम आपके बनेंगे। शरीर में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पांव में मोच आ सकती है, जॉइंट्स में आपको दर्द हो सकता है, साथ ही साथ घुटनों में भी दर्द या दुर्घटना हादसा होने गिरने की वजह से घुटनों में गहरी चोट लग सकती है, थोड़ा संभल कर रहना। गर्दन में भी पीछे की ओर थोड़ा सा दर्द रह सकता है और गले में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग और तनाव की वजह से भूख प्यास कम हो सकती है, खाने पीने की इच्छा नहीं होगी और हो सकता है कि काम अधिक करने की वजह से भी खान पान से आपकी दूरी हो, जो कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके शरीर में थकावट का कारक बनेगी, सुस्ती का कारक बनेगी, यानी कि आप काम खत्म करते करते बहुत थक जाएंगे। ऐसे में सलाह आपको ये दी जाती है कि आप अपने खान पान, अपनी डाइट, अपने जीवन शैली को व्यवस्थित करें, यह बहुत आवश्यक है। इस समय और काल पर सबसे ज्यादा आवश्यक है आपके लिए कि आप पॉजिटिव रहें। हम हमेशा कहते हैं, फिर कहते हैं, क्योंकि ये राहु का समय और काल है, कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों पर पड़ ही रहा है। तो ऐसे में आपको पॉजिटिव रहना आपकी उन्नति का कारक बनेगा। विपरीत लिंगी के प्रति आप आकर्षण महसूस करेंगे, मन में भी आपके काम भाव बढ़ेगा, वासनाएं बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा आप अपने आप को नियंत्रित रखें, अपने मन को नियंत्रित रखें। भीड़ भाड़ से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि किसी प्रकार का हादसा हो सकता है, आपको गहरी चोट लग सकती है। वाहन आदि भी सोच समझ कर चलाएं और रात्रि के समय किसी भी प्रकार के ट्रैवल को, सफर को अवॉइड कर दें। अपने खर्चों में भी थोड़ी सी कटौती करें, पैसे को रोक कर चलें, फिजूल खर्ची ना करें और भावनाओं में बहकर किसी को भी पैसा, रुपया या जरूरत से ज्यादा मदद ना दे दें। बस इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। अब विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय कठिन है, मेहनत बहुत अधिक लगेगी, चाहे मन पढ़ाई में लगे या ना लगे, लेकिन तब भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बड़े विद्यार्थियों को परिवार से पूर्ण सपोर्ट नहीं मिलेगा, मन में निराशा रहेगी और कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर शंकाएं और डर मन में घर करके रखेगा। साथ ही साथ सहयोगी मित्र से भी किसी बात को लेकर झगड़ा या तनाव हो सकता है। नए प्रेम संबंध बनेंगे जो कि डिस्टर्ब ही करेंगे, करियर से ध्यान हटाएंगे और जीवन की हर्ष उल्लास में आप खोते चले जाएंगे। किसी प्रकार का हादसा, दुर्घटना, चोट लग सकती है, थोड़ा संभल कर रहें। इसी के साथ साथ बात करें स्त्रियों की, तो स्त्रियों के लिए समय ठीक है, बस शरीर में थकावट और बुखार की समस्या रह सकती है। बाकी पानी अधिक भी है, शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। बाकी स्त्रियों के लिए समय काल ठीक है, थोड़ी बहुत पारिवारिक चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन जो स्त्रियां कैरियर में हैं उनके लिए समय कठिन है। उन्हें तालमेल बैठाने में बहुत परेशानी रहेगी और कार्यस्थल पर भी उनके लिए वातावरण निगेटिव सा ही दिखाई देगा, मेहनत का फल मिलता नहीं दिखाई देगा। तो उनके मन में कार्यस्थल पर नकारात्मकता रहेगी। साथ ही साथ
साथ लोग पीठ के पीछे आपके विषय में जरूर से ज्यादा बातें करेंगे जो आपके लिए हितकर नहीं है, यानी आपके अहित के बारे में ही सोचेंगे। मन में शंकाएं भी घर करेंगी और अपने ऊपर ही आपको कभी कभी डाउट हो जाएगा, यानी सेल्फ डाउट की स्थिति में भी आप जाएंगे। कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा बहुत डगमगाएगा भी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे में प्रेम तत्व की कमी आप महसूस करेंगे और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि शायद यही समय की भी मांग है। कुछ चीजें जीवन में समय के अनुसार चलती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं, तो आपस में जो प्रेम तत्व है वही भी शायद इसी वजह से घट बढ़ रहा है। सारी बातें यहां तक आपने समझ ली हैं। जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वो इस समय के गोचरों के आधार पर बता रहे हैं। अब जीवन में अगर आप इस समय पर कुछ ऐसे सवाल लेकर बैठे हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जीवन में कष्ट छूटते क्यों नहीं है, संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा, हमारे से कम योग्य लोग जीवन में आगे बढ़ गए, खूब उन्नति कर गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि हमारा अच्छा खासा काम चलता हुआ डूबने लगा, कर्जे में हम क्यों आ गए। ऐसे प्रश्न जिनके जवाब आपको मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनके जवाब आपको मिलेंगे आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है, वह आपके जन्म जन्मांतर का खाका है। तो आप यदि अपनी कुंडली का आकलन कराएं तो आपको बहुत सारी चीजों के सवाल के जवाब भी मिलेंगे और समाधान भी मिलेंगे। श्रेष्ठतम आकलन हम आपकी कुंडली का करेंगे और आपके जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का सटीक जवाब भी आपको हम देंगे, समाधान भी करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा, जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फैसला होगा। वही आपकी परेशानी से मुक्ति का मार्ग बनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग दोष योग ज्योतियां होती हैं और उन्हीं के अनुसार उस व्यक्ति के लिए विशेष उपाय बनते हैं जो कि असरदायक होते हैं, सफल होते हैं। साधारण उपाय तो कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इसलिए कुंडली आकलन एक सर्वश्रेष्ठ फैसला है जो इस समय आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में लंबे समय तक दुख सहते सहते, कष्ट सहते सहते इंसान का जीवन इतना निगेटिव हो जाता है कि फिर उसके ऊपर ना तो कोई उपाय कार्य करता है, ना पूजा पाठ फलित होती है, ना ही किसी भी प्रकार की सकारात्मकता का प्रभाव होता है, क्योंकि नकारात्मकता की जो थिकनेस है, जो गहराई है, वह इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वह किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी आने नहीं देगी। तो ऐसी निगेटिविटी को काटने के लिए या किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र को काटने के लिए, हर प्रकार की निगेटिविटी को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। याद रखना कि माई को, मां बगलामुखी को शत्रु स्तंभन कारिणी कहा जाता है। मां बगलामुखी अपने शत्रुओं का, यानी अपने बालक के, जो उनका भक्त है, जो उनकी शरण में है, उसके शत्रुओं को पूरी तरीके से समाप्त कर देती हैं। कोर्ट कचहरी के विवादों से उसे मुक्ति दिलाती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो उससे मुक्ति प्रदान करके धन वैभव सुख समृद्धि से भर देती हैं, क्योंकि माई राजसिक सिद्धि प्रदान करती है। ये सारी चीजें आप यदि खुद से ला सकते हैं तो वो भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए वर्षों की साधना चाहिए। लेकिन सरल मार्ग ये है कि गुरु से आप प्राप्त कर लीजिए चीजें और उन्हें धारण कर लीजिए, और ऐसा ही कार्य करता है यह महारक्षा कवच जो हमने आपके लिए बनाया है। इस महारक्षा कवच को धारण करते ही इसका प्रभाव आप उसी दिन से महसूस करेंगे। धारण करना तो दूर ही है, जब आपके घर में पहुंचेगा उसी समय हलचल मचनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसे भी मंगवा सकते हैं, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान बनेगा। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझी है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अलग अलग जगह पर है तो हम आपको बताते हैं कि उसके अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आपकी कुंडली में राहु 6वें, 8वें और 12वें भाव में है तो आपको एक प्लास्टिक की नीले रंग की डिब्बी या फिर नीले रंग की थैली लेनी है और उसमें नील भरनी है। नील भरने के बाद आपको उस डिब्बी को अपने सिर से उल्टा 7 बार उसारना है और ले जाकर किसी वीरान स्थान में या शमशान में मिट्टी में उसे दबा देना है। चुपचाप ये उपाय करना है, किसी को बताना नहीं है। इस उपाय से राहु आपका तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। 6-8-12 के उपाय वीरान स्थान पर ही किए जाते हैं। इसी प्रकार यदि राहु आपका 4थे भाव में बैठा है या फिर 10वें भाव में बैठा है तो आपको, क्योंकि यह माता पिता का भाव होता है, तो आपको राहु की यह डिब्बी, छोटी सी डिब्बी जिसमें नील भरी है, इसी क्रिया को करने के बाद अपनी पैतृक संपत्ति में नीचे मिट्टी में दबाना चाहिए। जैसे कि आपका गांव में कोई खेत है या आपका कोई प्लॉट है या कोई ऐसी जगह जो आपकी पैतृक संपत्ति है, यानी आपके पुरख पूर्वजों की संपत्ति है, वहां पर मिट्टी में इसे दबा देना चाहिए। इसी प्रकार यदि राहु आपके दूसरे घर में बैठा है, हर एक घर का एक अलग उपाय है, याद रखना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कुंडली आकलन कराइए, क्योंकि कुंडली आकलन में जो दोष हैं उनके अपने उपाय हैं। तो आपकी कुंडली में किस घर में किस भाव में दोष बन रहा है उसके अनुसार उपाय दिया जाता है।
इसलिए हम कहते हैं। तो फिलहाल सारे ग्रहों का तो नहीं हम बता पाएंगे, लेकिन कुछ का हमने बता दिया, आप कुंडली देख लीजिए, उसके अनुसार आप ये उपाय कर लेना। इसी प्रकार यदि लगन में यानी पहले भाव में आपके ये है, तो इसे आप अपने घर के बेडरूम की नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण और पश्चिम कोने के, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीचों बीच जो कोना है वहां पर इस डिब्बी को भर के आप रखिए, नील के डिब्बी को, और हर तीसरे दिन इस नील को आप टॉयलेट में फ्लश कर देना। ये आपके लग्न भाव का उपाय है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करने चाहिए राहु के, तो इससे राहु आपका अनुकूल होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली नहीं है, आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, तो आप क्या करें? तो ऐसे में सर्वश्रेष्ठ उपाय दो हैं। एक उपाय तो ये है कि आप अपने घर के नैऋत्य कोण में ही, घर के नैऋत्य कोण में, कमरे के यानी बेडरूम के नहीं, आपके घर का जो नैऋत्य कोण है वहां पर इस डिब्बी को भर के रखें, और इस डिब्बी उल्टा नहीं, ओसारना नहीं है, घर में बस रख देना है, और इसे तीसरे दिन टॉयलेट में फ्लश कर दें, इसका जो नील है वो, और दोबारा से नील भर के रख दें। तो इस क्रिया को लगातार आप 10, 12, 15 दिन करिए, जब तक कि यह युति पंचग्रही योग बना हुआ है। कम से कम 2 मार्च तक तो आप इस उपाय को करिए ही करिए। इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि मंदिर में जाकर किसी अंधे भिखारी को, या एक आंख वाला भिखारी आपको मिल जाता है, जिसकी एक आंख सही है, एक आंख खराब है, तो उस भिखारी को आप थोड़ा सा अन्न और थोड़ा सा धन और एक काले रंग का वस्त्र अपने सिर से लगा के और उसे दान कर दीजिए। इतना यदि आप कर पाते हैं तो आपका राहु उत्तम फल देने वाला बन जाएगा, और सारे ग्रहों के शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, और जो हमने अच्छे राशिफल बताए हैं, अच्छी भविष्यवाणियां बताई हैं, उनसे कई गुना बढ़कर आपको फल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आप ये उपाय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, महामाई का यह महारक्षा कवच ले लो, यह तो सर्वश्रेष्ठ है ही। एक और खास बात कि एक राहु की मच्छ मणि आती है, रामायण में भी इसका जो वर्णन है वो मिलता है कि मकरध्वज जो था ना, वह राहु काल में पैदा हुआ था, तो उसकी माँ ने उसे मणि पहनाई थी। उसकी माँ मकरी यानी मछली थी, तो इसीलिए इसे मच्छ मणि कहते हैं। तो वह मणि पहनाई थी, जिससे राहु उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो गया और बाद में वह पाताल लोक का राजा बना। तो वह मच्छ मणि भी एक श्रेष्ठ समाधान है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है ये पहले पता तो चले, सच्ची समस्या आपकी क्या है, और वही पता चलेगी जब आप कुंडली का आकलन कराएंगे। तो फिलहाल जो बातें हमने बताई हैं इन्हें अपने जीवन में उतारिए, उसके बाद पॉजिटिविटी जब थोड़ी बहुत आने लगे तो अपनी कुंडली आकलन कराइए, वो सर्वश्रेष्ठ समाधान है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो फिर से हम कहना चाहते हैं कि यदि आपके मन में माई के प्रति भाव नहीं है, और यदि हमारे ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है, तो कोई भी चीज आपके ऊपर काम करेगी नहीं जो भी हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल भाव का है, और यहाँ पर जो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो ऊर्जाएं हैं, और ऊर्जाएं भाव प्रदान होती हैं। ठीक है, तो यदि भाव ही आपका दूषित है, मन में अविश्वास है, हमें चेक करना चाहते हैं, महामाई की शक्ति को चेक करना चाहते हैं, तो फिर चेक ना करो, कुछ भी काम बनेगा नहीं, दूर ही रहो, उपाय भी ना करो, हमारे कार्यक्रम भी ना देखो, क्योंकि कुछ भी काम बनेगा नहीं। फालतू में अपना समय आप खराब कर रहे हो। आप तो रील ही देखो 2 मिनट वाली, उसी से आपका काम बनेगा। ठीक है, जो बात है स्पष्ट है, हमने आपको बता दी है। अब निर्णय आपका है, काम आपका, जीवन आपका। हमारा काम है आपको मार्गदर्शन देना, वो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है, माई का महारक्षा कवच लेना है, या कुछ और भी जानना है, तो आप उसके लिए वीडियो में जो नंबर है उन पर संपर्क करिए। धाम के नंबर है, हमने जारी कर रखे हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे